और अब बात पहलवानों के आंदोलन की, जिसमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि पहलवानों की मांगे मानने के लिए सरकार तैयार हुई है। हालांकि अभी तो बात शुरू हुई है, खत्म नहीं। आज बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उनके घर पर बातचीत की। इस बातचीत का न्योता खुद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके पहलवानों को दिया था। 5 दिनों में पहलवानों और सरकार के बीच ये दूसरी बैठक थी। इससे पहले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भी पहलवानों से बात कर चुके हैं और अब आज खेल मंत्री के साथ 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पहलवानों की बैठक में सरकार ने बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है और तब तक पहलवानों को किसी भी तरह के प्रदर्शन ना करने की उनसे अपील भी की गई है। इस बैठक में पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी। उनकी जो मांगे हैं वो सुनिए। पहली मांग, रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। उनकी दूसरी मांग, रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक करवाया जाए। पहलवानों की तीसरी मांग, रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में बृजभूषण सिंह या उसके परिवार के किसी सदस्य को हिस्सा ना लेने दिया जाए। पहलवानों की चौथी मांग थी, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसी महिला को बैठाया जाए। और उनकी 5वीं मांग है, पहलवानों पर दर्ज दंगा फैलाने के केस रद्द किए जाए। यानी ये 5 मांग पहलवानों की तरफ से रखे गए। और बैठक खत्म होने के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि पहलवान 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और खेल मंत्री से हुई बातचीत को खाप पंचायतों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि बजरंग पूनिया ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार ने हमें बोला कि 15 तारीख तक जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीज़ें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रौंदा गया था, तो उस पे जो FIR दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो FIR भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर अब जो चीज़ें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीज़ें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा धरना चालू। वही मैंने पहले बोला, हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। 15 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है 15 जून तक। यानी अभी बात खत्म नहीं हुई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने पहलवानों की सारी मांगों को मंजूर कर लिया है और बृजभूषण सिंह पर दर्ज FIRs में जांच पूरी होने के लिए 15 जून तक का वक्त लिया है। हालांकि पहलवानों की सबसे बड़ी मांग पर अनुराग ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया गया है। यानी इस सवाल पर अनुराग ठाकुर खामोश है। सर, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? कितनी मांगे मानी है? ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई हैं। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए। मांगे भी, सुझाव भी, आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर, क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस आकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर, यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। आखिरकार करीब 1.5 महीने बाद सरकार अब महिला पहलवानों की बातें सुनने और समझने के लिए तैयार हुई है और अब पहलवानों को भी लग रहा है कि सरकार उनकी मांगों को सीरियसली ले रही है। वरना कुछ दिन पहले तक तो सरकार पहलवानों के आंदोलन पर चुप्पी साधे बैठी थी और सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच रिपोर्ट आने दी जाए। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी पहलवानों से मुलाकात की और अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ
पहलवानों की इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। इसका सीधा सा मतलब तो यही समझ में आता है कि सरकार को अब समझ आने लगा है कि अब मामला बिगड़ने लगा है और ये मुद्दा अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया तो सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और इस पर सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरा से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि पहलवानों के आंदोलन की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। और माना यह भी जा रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन यानी 28 मई को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर बल प्रयोग किया, उससे सरकार की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन ने भी पहलवानों के आंदोलन और उस पर पुलिस की कार्रवाई पर सख्त आपत्ति जताई। ऐसे में अब सरकार नहीं चाहती है कि पहलवानों के आंदोलन से सरकार पर उठ रहे सवालों की छाया पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भी पड़े। सरकार अब इस मुद्दे का समाधान इसलिए भी जल्द से जल्द कर लेना चाहती है क्योंकि इस विवाद की वजह से सरकार की छवि महिला विरोधी बन रही है। असल में ये सिर्फ पहलवानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि महिला पहलवानों का आंदोलन है। और माना जाता है कि बीजेपी को महिला वोटर्स का अच्छा खासा समर्थन मिलता है। सरकार भी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन पहलवानों के इस आंदोलन को महिलाओं के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है और पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि सरकार महिला पहलवानों के यौन शोषण जैसे आरोपों को भी नजरअंदाज कर रही है। इस पूरे विवाद का ये वाला एंगल भी सरकार को अब समझ में आ चुका है। अब तक इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी वाले स्टैंड को लेकर भी बीजेपी और सरकार में भी दो गुट बन गए हैं। एक गुट ये मानता है कि आम लोगों में ये संदेश जा रहा है कि आरोपी ब्रजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी सांसद है। बीजेपी के कई नेताओं ने यह माना है कि सरकार ने ऐसा सोचा नहीं था कि यह विवाद इतना आगे तक बढ़ जाएगा और इस स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बीजेपी सांसद मेनका गांधी और प्रतिमा मुंडे तो पब्लिक में यह कह चुके हैं कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए और इस केस में जिस तरह से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है वो भी शक के घेरे में है। ब्रजभूषण सिंह पर पहले तो एफआईआर ही दर्ज करने से मना कर देना और फिर कोर्ट के आदेश पर 2 एफआईआर दर्ज करने के बावजूद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार ना करना भी कई सवाल पैदा कर रहा है। जबकि ब्रजभूषण सिंह पर नाबालिग पहलवान के यौन शोषण का भी आरोप है जिसमें उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है। और खास बात यह है कि इस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। लेकिन अब माना जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच भी अंतिम चरण में है और आंदोलन कर रहे पहलवानों के आगे सरकार के झुकने की एक वजह यह भी है कि इन पहलवानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतें और किसान संगठन भी आ चुके हैं, जिन्होंने सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर पहलवानों की मांगे नहीं मानी गई तो खाप पंचायतें और किसान भी पहलवानों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। आज भी जब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मीटिंग चल रही थी, तब हरियाणा के चरखी दादरी में पहलवानों के पक्ष में महापंचायत हुई। ये महापंचायत फोगाट बहनों के गांव बलाली में हुई और इस महापंचायत में खाप ने 21 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है जिसने ये तय किया है कि पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। फेडरेशन में पदाधिकारी खिलाड़ी ही बनाए जाएं और राजनेताओं को इससे बाहर किया जाए। महिला खिलाड़ी उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए कमेटी बने जिसमें सभी पदाधिकारी और सदस्य महिलाएं ही हों। खिलाड़ी अगर कोई कड़ा फैसला लेते हैं तो उनका हर हाल में साथ दिया जाए। पहलवानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव में संपर्क अभियान भी चलाया जाए, ये भी इस पंचायत में फैसला लिया गया है। और इस खाप पंचायत में ये भी तय हुआ है कि पहलवानों को न्याय दिलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। किसी समस्या का समाधान बैठने से होता है। कई बार मीटिंग होती हैं, समस्या समाधान हो जाता है। अब आज खिलाड़ियों की मीटिंग है, हो सकता है उनके ऊपर सहमति बन जाए। खिलाड़ी क्या चाहते हैं, सहमति बन जाए तो पूरा समाज में उनके साथ है। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती या खिलाड़ी अपने आगे को रणनीति बनाते हैं तो पूरा समाज उनके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। पहलवान सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर वो उस फैसले से सहमत है तो हम उनके साथ हैं।
अगर वो सहमत नहीं है तो फिर कोई फैसला हो, फिर हम उसके साथ हम पहलवानों के साथ हैं। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसमें पूरे समाज की, पूरे देश की छवि को स्थिति पहुँची है, तो ये समस्या समाधान होना चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो जो 9 तारीख का जो राकेश टिकैत जी ने कहा वो स्थगित हो गया सौदा, क्योंकि बजरंग पहलवान जी ने अपील करी थी पंचायत के अंदर। अगर हम बताएंगे, अगर अगला कोई स्टेप उठाते हैं, पंचायत करनी है, धरना करना है, प्रदर्शन करेगा, हम आप लोगों से अपील करेंगे, उसके बाद ये एक्शन हो। जब तक टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक स्टॉप, तो वो है। अब सरकार जिस तरह से पहलवानों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए एक्टिव हुई है, तो उम्मीद है कि इस विवाद का अंत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को उम्मीद नहीं थी कि ये विवाद इतना बढ़ जाएगा और इस विवाद को पहले ही हल कर लेना चाहिए था। क्या सरकार ने किसान आंदोलन की तरह ही पहलवानों के आंदोलन को भी समझने, सुलझाने में बहुत ज्यादा देर कर दी? ये सवाल तो अब सबके सामने है, क्योंकि पहलवान 23 अप्रैल से आंदोलन कर रहे थे और पहलवानों को मनाने की कोशिश करने में फिर देर क्यों हो गई? पहलवानों की सहमति पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट खेल मंत्रालय ने अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो ही गई है, तो दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह पर आरोपों की जांच रिपोर्ट देने में इतनी देर क्यों कर रही है? माना कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को रबड़ की तरह खींचकर इतना लंबा क्यों कर दिया? WFI के चुनाव में देरी करके अन्य पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार की मंशा पर उठ रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए लेकिन कितने दुरुस्त आए, ये तो हमें 15 जून को पता चलेगा। अब देखते हैं कि ब्रजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई होती है या पहलवानों का आंदोलन जारी रहता है, क्योंकि अनुराग ठाकुर से मुलाकात में आश्वासन मिलने के बावजूद बजरंग पूनिया ने कहा है कि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत सख्त संदेश है। जी न्यूज़।